अमेरिका में शटडाउन पर घमासान चल रहा है। ना ही डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और ना ही विपक्षी पार्टी इस मामले पर झुकने को तैयार है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो को दी जाने वाली 2.1 अरब डॉलर की फंडिंग पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी शटडाउन लंबा खींचने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी पर आरोप लगाते हुए अन्य राज्यों की फंडिंग भी रोकने की धमकी दी है। शुक्रवार को शटडाउन के तीसरे दिन उन्होंने सरकारी नौकरियों में कटौती की भी चेतावनी दी। बजट निदेशक रस वाउट ने कहा कि शिकागो की रोकी गई रकम एलिवेटेड ट्रेन लाइनों के निर्माण के लिए दी जानी थी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मानकों के मुताबिक नहीं चल रहा था। इस रोक के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अब डेमोक्रेटिक पार्टी के शासित राज्यों और शहरों को जारी होने वाली 26 अरब डॉलर की फंडिंग रोक चुका है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को कैलिफोर्निया और इलिनॉइस के लिए हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित 8 अरब डॉलर की फंडिंग पर भी रोक लगा चुके हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में भी ट्रांजिट प्रोजेक्ट रोके जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में नेशनल गार्ड के सैनिकों को भेजने की भी चेतावनी दी है, जो इलिनॉइस के गवर्नर जेबी प्रित्जकर का घर भी है। प्रित्जकर को 2028 में राष्ट्रपति पद का संभावित उम्मीदवार भी बताया जाता है। शटडाउन के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। कांग्रेस में स्टैंड ऑफ की वजह से 1.7 ट्रिलियन डॉलर की फंडिंग ठप पड़ गई है। इससे सरकार की 3 महीने का खर्च चलाया जा सकता है। इसका बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर खर्च होता है। डेमोक्रेट सांसदों ने कहा है कि स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी का भी विस्तार किया जाना चाहिए और इससे जुड़ा फंडिंग पैकेज कोरोना काल के दौर से ज्यादा होना चाहिए। रिपब्लिकन सांसदों ने इसे अलग से सुलझाने की भी बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट शासित राज्यों के सरकारी कर्मचारी को भी बर्खास्त करने की चेतावनी दी है। इसकी चपेट में साल के अंत तक 3 लाख लोग आ सकते हैं। शटडाउन की वजह से वैज्ञानिक शोध, वित्तीय विनियमन और व्यापक तौर पर गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। सिक्योरिटी स्क्रीनर और अन्य अनिवार्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की तनख्वाह पर इसका असर नहीं पड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में चुनाव अभियान के दौरान खुद को प्रोजेक्ट 2025 से दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो इस पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसके तहत ट्रंप सरकारी कार्यबल के आकार में कटौती करने और डेमोक्रेटिक राज्यों को दंडित करने के अपने लक्ष्यों को गति देने के लिए शटडाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में लिखा कि वह अपने बजट प्रमुख रस वाउट के साथ प्रोजेक्ट 2025 पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे, ताकि ये तय किया जा सके कि डेमोक्रेट एजेंसियों में किसकी फंडिंग में कटौती की जाए। साथ ही ये भी तय होगा कि ये कटौती स्थायी होगी या अस्थायी। डेमोक्रेट पार्टी के प्रवक्ता अम्मार मूसा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों ने प्रोजेक्ट 2025 को लेकर जमकर झूठ बोला था और अब वे देश को सीधे उसमें झोंकने जा रहे हैं। सीनेट में शुक्रवार को एक बार फिर शटडाउन दूर करने की मशक्कत करने के लिए सांसद जुटे। हालांकि इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं कि शटडाउन खत्म होगा, क्योंकि कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। सीनेटर जॉन थून RSD ने कहा कि अगर डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन पार्टी की योजना को फिर से बाधित किया तो वे सीनेटरों को घर भेज देंगे। उन्होंने मीडिया से कहा कि इस बार उन्हें गतिरोध दूर करने का चौथा अवसर मिल रहा है। अगर वे विफल रहते हैं तो हम उन्हें सोचने विचारने के लिए घर भेज देंगे, ताकि वे सोमवार को शटडाउन खत्म करने के लिए मतदान करने आएं। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को शटडाउन के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि देश में अवैध घुसपैठियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाया जाए।